सरस्वती आज आपको आदि शक्ति द्वारा अवतरित नवदुर्गा के दर्शन एवं देवी रूपों के द्वारा दुष्टों के विनाश गाथा बताती हूँ, जिससे आने वाले समय में कोई भी मनुष्य, देव या दानव इन कारणों से प्रेरित होकर यह कार्य ना करें। यदि वह ऐसा करेंगे तो आदि शक्ति फिर से अवतरित होकर उनका विनाश करेंगी। ओम ब्रह्म देवाय नमः। 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 आंखें खोलो महिषासुर, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। कहो क्या वरदान चाहते हो? प्रणाम ब्रह्मदेव। हे ब्रह्मदेव, मुझे अमृता का वरदान दीजिए। ये वरदान मैं तुम्हें नहीं दे सकता। इसके अलावा जो चाहो वह मांग लो, क्योंकि धरती पर जन्म लेने वाला कोई भी व्यक्ति अमर नहीं हो सकता, ना ही कभी हुआ है और ना ही कभी होगा। तुम बहुत निडर और शक्तिशाली हो, तुम्हें मरने से डर नहीं लगना चाहिए। आप सत्य कह रहे हैं। हम दैत्यों को मृत्यु से भयभीत नहीं होना चाहिए, इसलिए आप मुझे इच्छा शक्ति से रूप बदलने और सेना रखने का वरदान दीजिए। कोई भी देवता व मानव मेरा संहार ना कर सके। फिर तुम अपनी मृत्यु का कारण स्वयं निश्चित करो महिषासुर। तो ब्रह्मदेव, मुझे किसी स्त्री के हाथों मरने का वरदान दे। स्त्री अबला होती है और अबला होने के कारण मुझे मारने का साहस ही नहीं कर पाएगी। तथास्तु। इस संपूर्ण संसार में मुझसे शक्तिशाली कोई नहीं। अब हम सभी दानव मेरी शक्ति के साथ स्वर्ग पर आक्रमण करके स्वर्ग पर अपना अधिकार स्थापित करेंगे। उधर इंद्र अपनी सभा में स्वर्गलोक में आनंद ले रहे थे। तभी हे इंद्रदेव, महिषासुर ने देवलोक पर आक्रमण कर दिया है। क्या उस दैत्य महिषासुर का इतना दुस्साहस? ब्रह्मदेव का वरदान पाकर महिषासुर अत्यंत शक्तिशाली हो चुका है। सभी देवता इकट्ठे हो और महिषासुर से युद्ध की तैयारी करें। Santa
नारायण नारायण। प्रभु, महिषासुर ने सभी देवताओं को युद्ध में हराकर स्वर्ग से निष्कासित कर दिया है और स्वयं इंद्र के सिंहासन पर विराजमान हो गया है। हे भगवान, देवता मनुष्य के भांति मृत्यु लोक पर विचर रहे हैं। वह हमारे प्राणों का दुश्मन बना हुआ है। वह दैत्य हमारे मान, सम्मान और मर्यादा पर गहरा आघात पहुंचा रहा है। हमें स्वर्ग से निष्कासित करके भी वह हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है। अब हम आपकी शरण में आए हैं, उसके वध का कोई उपाय सोचिए प्रभु। करुणामयी, दयामयी, स्नेहमयी माता, हे आदिशक्ति, परम शक्ति, महाशक्ति, हम पर दया करो माता, हम पर दया करो। हम सबको भयभीत करने वाले दुष्ट दानव महिषासुर का संहार करके इस जगत को दानवी संहार से, इस जगत को दानवी शक्ति के आतंक से मुक्त करो माता, मुक्त करो। ये कैसी ध्वनि है?
पाने की इतनी बिल्कुल इच्छा नहीं हुई और ना ही कभी होगी। तुम्हारी सुंदरता किसी को भी बेसुध कर सकती है। तुम और मैं एक दूसरे के जीवन को संपूर्ण करेंगे देवी। मैं स्त्रियों का बहुत सम्मान करता हूँ। मैं तेरे जीवन को संपूर्ण नहीं, तेरे जीवन का अंत करने आई हूँ। मैं स्त्रियों के प्रति तेरी मंशा को अच्छे से समझती हूँ मूर्ख। तू समझता है स्त्री निर्बल होती है, तो आ मुझसे युद्ध करके दिखा। बस रुद्री, बहुत हुआ। यदि बिना युद्ध के मेरे साथ आओगी तो मुझे जीतकर मेरी बनोगी, नहीं तो पराजित होकर मेरा बनना होगा। स्वीकार है? हाँ, स्वीकार है, क्योंकि इस युद्ध में तेरी हार निश्चित है, तेरा संहार निश्चित है। तेरे क्रोध का स्रोत है अहंकार, अन्याय और शोषण, परंतु हमारे क्रोध का स्रोत है न्याय, सदाचार व धर्म की स्थापना, अर्थात बुराई का अंत व अत्याचारियों का विनाश। यदि असुर प्रवृत्ति वाले स्त्रियों को निर्बल समझकर अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर उन्हें प्रताड़ित करेंगे, तो हम जगदम्बा के रूप में अवतरित होकर उनका संहार करेंगे। तू स्त्रियों को निर्बल समझता है, परंतु स्त्री इतनी शक्तिशाली होती है कि वह दूसरे जीवन को जन्म देती है। ब्रह्मदेव के वरदान से तू अंधा हो गया था, तूने ये सोचा ही नहीं कि कोई स्त्री भी तेरा वध कर सकती। महिषासुर मर्दनी माता, आपको हम सभी देवताओं का सत सत नमन। हमारे कष्टों का निवारण करने वाली माता, आपको सत सत नमन। माता सदा हम पर अपनी करुणा दृष्टि बनाए रखें। तथास्तु। तो आप सभी ने देखा कैसे महिषासुर का वध करने के लिए देवी की उत्पत्ति हुई और देवी ने राक्षसों का विनाश किया। बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो जाए, परंतु उसका अंत अच्छाई द्वारा ही होता है। उस दौरान शुंभ निशुंभ जैसे महाशक्तिशाली राक्षस अपनी सेना के साथ मृत्यु लोक पर विजय हासिल कर देवलोक एवं स्वर्गलोक की ओर बढ़ने लगे। शुंभ निशुंभ हम पे आक्रमण की तैयारी कर रहे हैं। क्या ये सत्य है? जी हाँ इंद्रदेव। इंद्रदेव, अब हमें क्या करना चाहिए? देवी भगवती दुर्गा ने हमें यह वचन दिया था कि जब भी हम पर कोई संकट आएगा तो वे हमारी रक्षा के लिए अवश्य आएंगी। इसलिए अब हमें देवी भगवती की स्तुति कर उन्हें प्रसन्न करके उनका आह्वान करना चाहिए, जिससे वे हमें इस दुविधा से उबार सकें।
श्री दुर्गा देव्यै नमः स्वाहा। ओम 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 श्री दुर्गा देव्यै नमः स्वाहा। हे देव, आप सभी यहाँ किसकी स्तुति कर रहे हैं? सुम दैत्य से तिरस्कृत और युद्ध में निशुम्भ से पराजित हो यहाँ एकत्रित हुए समस्त देवता मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। महाराज, एक अत्यंत मनमोहक स्त्री है जिसकी दिव्य कांति से सारा हिमालय प्रकाशित हो रहा है। ऐसा उत्तम रूप हमने कभी नहीं देखा है। वो स्त्री रत्न के समान है। वो अपने श्री अंगों से चारों दिशाओं में प्रकाश फैला रही है। आप उसे देख सकते हैं महाराज। सुग्रीव, तुम दूत बनकर उस देवी के पास जाओ और उससे हमारी इस तरह प्रशंसा करना कि वो शीघ्र तुम्हारे साथ हमारे पास चली आए। जो आज्ञा महाराज। देवी, दैत्यराज शुंभ इस समय तीनों लोकों के परमेश्वर हैं। मैं उन्हीं का भेजा हुआ दूत हूँ। उन्होंने तुम्हारे लिए जो संदेश भेजा है वह सुनिए। संपूर्ण तीनों लोग मेरे अधिकार में हैं। देवता भी मेरी आज्ञा के अधीन चलते हैं। सभी श्रेष्ठ रत्न मेरे अधिकार में हैं। देवी, हम लोग तुम्हें स्त्रियों में रत्न मानते हैं, इसलिए तुम हमारे पास आ जाओ। चंचल नैनों वाली सुंदरी, मेरी या मेरे भाई निशुंभ की सेवा में आ जाओ। हमारे साथ आने से तुम्हें तुलना रहित ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। हाँ दूत, तुमने सत्य कहा। इसमें संदेह नहीं है कि शुंभ और निशुंभ बलवान और पराक्रमी हैं, किंतु मैंने जो प्रतिज्ञा ली है उसे कैसे मिथ्या करूं? मेरी प्रतिज्ञा सुनो। जो मुझे संग्राम में जीत लेगा, जो मेरे अभिमान को समाप्त करके इस संसार में मेरे समान बलवान होगा, वही मेरा स्वामी होगा। इसीलिए शुंभ और निशुंभ स्वयं ही यहाँ पधारे और मुझे जीतकर मुझसे विवाह कर ले। देवी, तुम घमंड से भरी हो। तीनों लोकों में कौन ऐसा पुरुष है जो शुंभ व निशुंभ का सामना कर सके? फिर तुम अकेली स्त्री होकर उसके सामने कैसे ठहर सकती हो? मेरे साथ चलने से तुम्हारा सम्मान बना रहेगा। युद्ध करने से तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा खोकर जाना पड़ेगा। तुम्हारा कहना ठीक है, किंतु क्या करूं? मैंने बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा ले ली। अब तुम जाओ और मेरा यह संदेश दैत्य राज को बता दो। धूम्रलोचन, तुम शीघ्र अपनी सेना लेकर जाओ और उस दुष्टा के केस पकड़कर घसीटते हुए उसे बलपूर्वक यहाँ लेकर आओ, और यदि कोई उसकी रक्षा के लिए आए तो उसका वध कर देना। अरे तू महाराज के पास चल, नहीं तो तुझे घसीटते हुए लेके जाऊंगा। तुम बलवान हो और सेना भी लाए हो, ऐसे में मुझे बलपूर्वक ले चलोगे तो मैं क्या करूंगी? अच्छा, तेरा ये दुस्साहस।
हे चंडमुंड, तुम जाओ और उसे पकड़ कर लाओ। यदि कोई संदेह हो तो उसकी हत्या करके उसे बांध कर ले आना। हे महाकाली, प्रकट हो। दुर्बल देव स्वयं सामना ना कर पाए तो हमें चौंकाने के लिए एक स्त्री को ही स्वांग दे दिया। केवल शरीर पर काला रंग लगा लेने से काल का सामना नहीं किया जाता। मूर्ख स्त्री, जिन्होंने तुझे मृत्यु के मुख में भेजा है, वह भली भांति जानते हैं कि इस रणभूमि में ऐसा कोई नहीं जो चंडमुंड का सामना कर सके। ब्रह्मांड का ये अखंड सत्य है कि बल केवल पुरुष में होता है, स्त्री तो अबला होती है। नारी नाम ही इसीलिए पड़ा क्योंकि वह नर के पीछे चलती है, उसके सामने झुकती है। नारी का कार्य है पुरुष को प्रसन्न करना, कर्म से, वचन से और तन से। समझी? जब देवता हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाए, देव मुख छुपा कर बैठे हैं, तो तुम क्या ही कर लोगी? अबला प्रतीत होता है। तुम्हें शब्दों की भाषा नहीं आती, शब्दों की भाषा इसे समझाओ चंड। पुरुष बड़ा, स्त्री छोटी, पुरुष बलीन और नारी अबला। सत्य कहा तुमने। पुरुष होता है, नारी होती है, जन्म भी होता है, मृत्यु भी होती है, भय होता है, शक्ति होती है। जिसे भी नारी शक्तिहीन लगे, आज वह उस नारी से युद्ध करे। बोल मुंड, शक्ति है या भय? स्त्री शक्ति जागृत होती है तो पुरुष का बल और डर दोनों समाप्त हो जाते हैं। दो बली पुरुष मिलकर नारी को अबला सिद्ध करो। आओ। हमें तुमसे कोई बैर नहीं है, हम तुम्हारे शत्रु नहीं हैं। जो किसी भी नारी को पीड़ा पहुंचाता है वह स्वयं ही मेरा शत्रु बन जाता है। क्या होती है नारी? उत्तर दो, क्या होती है नारी? नारी अबला होती है। तो अब यह अबला तुम्हारा सर धड़ से अलग कर देगी। हे देवी, मैंने तुम्हें चंड और मुंड नामक दो महापशुओं को भेंट किया है। अब युद्ध यज्ञ में शुंभ और निशुंभ का वध आप स्वयं करें। हे देवी, तुमने चंड मुंड नामक महापशुओं को मुझे भेंट किया है, इसीलिए संसार में तुम चामुंडा के नाम से विख्यात होगी। चंडमुंड का शरीर? अरे ये कैसे हुआ? यह कैसे हुआ प्रश्न नहीं है, प्रश्न यह है कि यह किसने किया। सेनापति, सेना तैयार करो, आज उस दुष्टा का युद्ध में अंत कर देंगे। हे देवी, मेरी प्रसन्नता के लिए और संसार के उद्धार के लिए आप शीघ्र इन दैत्यों का संहार करो। भगवान, आप शुंभ और निशुंभ के पास दूत बनकर जाइए और उनके अलावा और जो भी दैत्य हैं उनको यह संदेश दीजिए।
महादेव, आश्चर्य! कैलाश पर वास करने वाले जिनके दर्शन के लिए भरपूर साधना करनी पड़ती है, आज स्वयं पाताल लोक में। मार्ग भूल गए हैं महादेव या फिर गिर गए हैं? मृत्यु का और शिव कहीं भी आ जा सकते हैं। मार्ग बोला नहीं हूँ, मार्ग दिखाने आया हूँ ताकि तुम मृत्यु की गोद में ना गिरो। लगता है कैलाश की ठंड ने आपकी बुद्धि गवा दी है महादेव। भूल गए कि आप हमें मार नहीं सकते, किंतु यदि हम चाहें तो। सागर की लहरें अभिमान में बहुत ऊपर उठती है सुम, किंतु गिरना उसे सागर में ही होता है। यह समझ लो कि आज सागर अपनी उन्मत्त तरंगों को चेतावनी और अवसर दोनों देने आया है। अवसर तो मैंने दिया था देवों को मेरी शरण में आने का, परंतु चंडमुंड का वध करके उन्होंने वो अवसर खोया। अब चेतावनी सुनो महादेव, किसी भी परिस्थिति में कैलाश स्वामिनी त्रिलोकपति की होगी और यहीं देवों और आपकी कथा का अंत होगा और पार्वती के नए जीवन का आरंभ। हमारे विवाह में अनंत तांडव के लिए अवश्य आना महादेव। सुम निसुम, मैं यहाँ देवी के दूत के रूप में प्रस्तुत हूँ। अब देवी का संदेश सुनो। यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल लोक लौट जाओ, और यदि बल के घमंड में आकर युद्ध की अभिलाषा रखते हो तो आओ, मेरी सिवाय तुम्हारे कच्चे मांस से तृप्त हो। रक्तवीर जाओ और युद्ध करो। जो आज्ञा महाराज। युद्ध भूमि में महाकाली का नाशी अब युद्ध करेगा देवी। नदी चाहे कितनी भी प्रचंड हो, पर्वत से टकराकर उसका विमान चूर हो जाता है। मैं अकेले ही तुम्हारा नाश कर दूंगा। रक्तबीज हूं मैं। धर्म को मार्ग दिखाने वाला प्रकाश हूं मैं, अधर्म को निगल जाने वाला अंधकार हूं मैं, काल से परे हूं मैं, काली हूं मैं, और मैं महाकाली रक्त ही नहीं, भय, क्रूरता, बुराई सबका भक्षण करती हूं मैं। मैं रक्तबीज, जहां भी मेरे रक्त की बूंदें गिरेंगी वहां हजारों रक्तबीज पैदा हो जाएंगे जो मेरे ही समान बलवान और शक्तिशाली होंगे। इस प्रकार यदि रक्तबीज के रक्त से रक्तबीज की सेना बनती रही तो यह युद्ध अनंत काल तक भी समाप्त नहीं होगा। अब माता कैसे ये योद्धा उत्पन्न करने से रोकेंगी और रक्तबीज का अंत करेंगी? हे चामुंडे, तुम अपना मुख विस्तार से फैला लो और जहां रक्त की बूंदें गिरे उन्हें अपने मुख में लेती जाओ और रणभूमि में विचरती रहो। कुछ तो है जो छुपा हुआ है। देवियों के अनेक बार मैंने अपने रूप देखे हैं, परंतु यह रूप देखकर मन में श्रद्धा के साथ साथ भय क्यों जग रहा है?
दुरात्मन, खड़ा रह जब तक मैं मधुपान कर रही हूँ। तब तक तू भी मुस्कुरा ले, क्योंकि तेरी मृत्यु के बाद देवता भी मुस्कुराएंगे। दुष्ट दुर्गे, तू बल के अभिमान में आकर झूठा घमंड मत दिखा। तू बहुत मान वाली बनती है, परंतु तू दूसरी स्त्रियों का सहारा लेकर लड़ती है। अरे दुष्ट, मैं अकेली ही हूँ इस संसार में, मेरे सिवा दूसरी है ही कौन? देख, यह मेरी ही विभूतियां हैं, अतः मुझ में ही प्रवेश कर रही हैं।
शक्ति से अनेक रूपों में यहाँ विद्यमान थी। उन सब रूपों को मैंने समेट लिया है। अब अकेली ही युद्ध में खड़ी हूँ। तू भी